अगर आप ध्यान से सोचोगे कि आप कोचिंग क्यों जाते हो, तो उसमें आप देखना क्या क्या रीजन निकल के आते हैं। ठीक है, कुछ लोग कोचिंग सिर्फ इसलिए जाते होंगे कि उनको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस पूरा करना है, उनको पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इस सब के लिए कोचिंग जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए कोचिंग जाते हैं कि घर पे बैठेंगे तो ताने सुनेंगे, ठीक है, फैमिली वालों से थोड़ा सा बच के भी रहना है और उनको दिखाना भी है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। खाली बैठेंगे तो काम करा लिया जाएगा घर का या कहीं और नौकरी पे भेज दिया जाएगा, बड़े हो गए हो तो खाली तो बैठा लेंगे नहीं। तो कुछ लोग इसलिए कोचिंग पढ़ते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो यहाँ आएंगे, लगेगा कि हाँ बैठे हुए हैं, माइंड में उनका कुछ और चल रहा होता है, ठीक है, देख रहे होते हैं, लग रहा है कि देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है, उनका कुछ और ही होता है, नज़र का थोड़ा सा अलग ही है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पर्पज़ जैसा आपका पर्पज़ होगा वैसे ही आपको समझ आएगा। थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप शुरुआत में हो, अगर चीज़ें समझ आ गई तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, कोचिंग जब आओ, ठीक है, या कहीं भी कोचिंग जाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पढ़ो, लेकिन ये बात आप पकड़ लेना, कोचिंग जब आते हो तो आने से पहले आपके माइंड में जो चल रहा होता है कि कोचिंग में आज जाएंगे कि सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहे हैं, तो आपके माइंड में बस इतना चलना शुरू हो जाए, जब आप तैयार हो रहे हो, रेडी होके तो आओगे, तो रेडी होते ही टाइम आपके माइंड में इतना चलना शुरू हो जाए कि आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे सर और जो कल सर ने पढ़ाया था उसमें आज सीखने को कुछ मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आज क्या एक्सप्लोर करते हैं। इतना बस आपको चलने लगे माइंड में, और यहाँ तक आओ, फिर अब यहाँ बैठो और बैठे टाइम जो टाइम खाली मिलता है 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट जितना भी मिलता है, उसमें आप उसी को चलाओ अपने दिमाग में जो आपने कल पढ़ा था, ठीक है। अब फिर जब नया टॉपिक शुरू हो, अब जैसे आज ये टॉपिक शुरू हो गया मान लीजिए, तो इस टॉपिक पे आपको करना क्या है, पहली चीज आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, किस चीज को, बोर्ड को, जहाँ पे हम बताएं वहाँ आपको देखना है। और दूसरी चीज आपको सुनना है, स्थिर होके देखना और सुनना, इतने से ही आपको यहाँ पे देखना, आपको 100% अगर माने तो 75% आपका पक्का हो जाएगा। कितने से, सिर्फ देखने से और सुनने से, ये पक्का है। आप ट्राई करके देखना, 1 सप्ताह इसको अप्लाई कर देना, फिर उसके बाद में देखना रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। सिर्फ देखने और सुनने से 75% आपका यही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको घर पे पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, 75% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको सिर्फ देखने और सुनने से। अब ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप जब हम आपको लिखाना शुरू करें, ठीक है, अब जब हम लिखाएं तो आप जो हम आपको समझाएंगे वही तो लिखाएंगे, तो जो लिखाते टाइम हमारी वॉइस होगी उसको आप पकड़ लो, और जो देखा और सुना है उसको माइंड में इमेजिन करने लगो, इमेजिन मतलब कल्पना करने लगो, और लिखते टाइम आपके अपने हाथ से लिखोगे, अपने पेन से लिखोगे, तो हाथ का और पेन का आपका कॉम्बिनेशन जो होता है वो इमोशनली होता है, मतलब आपके माइंड से इस तरह से होता है कि केमिकल्स रिलीज होते हैं अगर आप ढंग से लिखोगे। आप किसी और के हैंड राइटिंग के नोट्स पढ़ना, इतने अच्छे नहीं लगेंगे आपको जितने आपके अपनी गंदी राइटिंग हो, फिर भी अच्छी लगेगी और समझ भी आएगी, है नहीं है, तो वो थोड़ा सा कनेक्शन होता है। तो आप जब लिखते हो तो लिखते टाइम आवाज़ को पकड़ लेना, ठीक है, और इमेजिन करते हुए लिखना। फिर आपका जो बचा हुआ है मान लीजिए 10% और हो जाएगा, ठीक है, 10% आपका यहाँ पे, अब टोटल कितना हो गया, 85% आपका यहाँ का यही तैयार हो जाएगा। बचे हुए 15% वो घर पे सिर्फ एक बार कॉपी देखो, याद करने की कोशिश करोगे तो हमेशा भूलोगे, पक्का है, लिख के रख लो, याद मत करना, कॉपी सिर्फ देखनी है और इमेजिन करना शुरू करो। इमेजिन करने से आपकी एक स्टोरी बनेगी माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड, वो याद रहती है, हमेशा स्टोरीज याद रहती हैं, बाकी आपको थ्योरीज याद नहीं रहती। तो ये याद करने का हमारा अपना मतलब फंडा है, ठीक है। तो वो हमने इतनी चीज़ें मिस करी थी, आप अगर ध्यान से समझोगे तो ये चीज़ें अभी के यहीं हो जाएंगी और कोचिंग का फिर फ़ायदा होगा, फिर आप जो पैसे दोगे उसका मतलब निकल के आएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो, आजकल ट्रेंड में चल रहा है लाइब्रेरी, जितनी भी जगह देखोगे पुलिस वाली भर्ती आ रखी है तो सारी लाइब्रेरी भरी रखी है। अरे पढ़ने को बंदा घर पे भी तो पढ़ सकता है, लाइब्रेरी में क्यों है, क्या ऐसा है उसे, हाँ वाईफाई और माहौल चाहिए उन्हें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माहौल चाहिए, ठीक है, पढ़ाई का माहौल बने, घर पे बनता नहीं है। तो पहले भी तो लोग पढ़ते थे, अगर आप ध्यान से समझो, बेसिक को छोड़ के आप लोग एडिक्ट हो रहे हो किसके,
जो आपको सुख सुविधाएं और जो आपको क्या बोलते हैं मेथड्स मिल रहे हैं उनके एडिक्ट हो रहे हो। एक्चुअल में जो बेसिक्स हैं वो आपने छोड़ दिए। तो बोलना, सुनना और ये ध्यान देना, इन तीनों चीज़ों पे अगर आपने कमांड बना ली तो आपको बीएससी में कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। और ये बात ध्यान रखना, बीएससी में ये मैटर नहीं करता कि आप होशियार हो या बेवकूफ़ हो, पक्का। चाहे आप कितने भी होशियार हो और नंबर ना हो तो आप बेवकूफ़ हो, और चाहे आप कितने भी बेवकूफ़ हो मार्कशीट में नंबर हो तो आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं। ठीक है, ये बात फैक्ट्स में है। आप ऐसे ऐसे बच्चे देखोगे पूरे साल आपको घूमते हुए मिलेंगे और लास्ट टाइम उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। कुछ पैसे दे के नंबर बढ़वाते हैं, वो गलत है। कुछ को आता है कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, और कुछ को आता है कि एक रात में कैसे पढ़ा जाता है। वो भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, सबको नहीं आती कि एक रात में कैसे चीज़ें कवर करी जाएं। और कुछ का भाई नसीब भी होता है, जो पढ़ा वही आ गया। तो ये सब चीज़ें फैक्ट हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दोगे तो आप देखते हैं बीएससी में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और रोज़ जो हम आपसे सुनेंगे वो आपको एग्जैक्ट वैसे याद होगा जैसे हमने समझाया। बस आप एक सप्ताह इसको अप्लाई करके देखो, आपको चीज़ों का प्लस माइनस समझ आ जाएगा। फिर आप वीक भी हो गए तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मतलब आप ग्रो कर जाओगे। और एक चीज़ और रखना, दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट मत रखना बीएससी से रिलेटेड कि कॉपी ऐसी चेक होती है रियलिटी ऐसी चेक होती है, वो तो रियलिटी है। लेकिन ये मत मान लेना कि हमारी भी ऐसी चेक होगी। ऐसी चेक होगी तो उसको अच्छा कैसे करना है वो पहले देखो ना, उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ के अच्छा करके आओ। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कल आया। ठीक है, तो बच्चों से हम बात करते हैं, हमें पता चलता है क्या निकल के आता है। बच्चे ये मान लेते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें बीएससी में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। अरे आपके नहीं आएंगे, ये आपने माना तभी नहीं आते। और जो बंदा शुरू से मान रखा है कि हम अच्छा ही करेंगे, चाहे नंबर यूनिवर्सिटी कितने भी बुरे देती हो, लेकिन उसके हिसाब से हम थोड़ा सा अच्छा ही परफॉर्म करेंगे तो नंबर कुछ तो बेटर करेगा वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें लेके चलो। और हम आपको सच्चाई बताते हैं, डराते नहीं हैं। ये मत सोच लेना कि डरा दिया सर ने, सच्चाई बताते हैं और उसके पीछे फैक्ट्स भी बता देते हैं, सोल्यूशन भी बता देते हैं। मर्जी आपकी है, करो तो निकल जाओगे, नहीं करोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर रेट लगी तो देखना संभाले नहीं चुकेगा। ऐसा रायता फैलेगा कि लास्ट तक नहीं संभाले चुकेगा। लास्ट तक मार्कशीट में वही लिख के आता रहेगा कि इसमें बैक आई थी आपकी, या इसमें आपके परसेंटेज कम आए थे। बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो इतना टाइम आप सेव कर सकते हो यहाँ पे ध्यान देके। और बचेगा जो आपका घर पे टाइम, उसको कंपटीशन में लगा देना, जम के तैयारी करो। फर्स्ट सेमेस्टर से ही किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जम के तैयारी करो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और थोड़ा सा बड़ा सोचना, छोटा मत सोचना। छोटा सोचोगे तो एनर्जी भी आपकी छोटी ही रहेगी। ठीक है, जैसे सुबह उठने के लिए आपको एनर्जी बड़ी चाहिए, एक तो चादर उठा के फेंकनी है और फिर बेड से ऊपर से नीचे उतरना है। ठीक है, फिर हाँ, फिर चलना भी तो है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी कि मम्मी उठाए पीछे से या पापा। ठीक है, एनर्जी आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आज जो हमें गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड आज जो हमें करना है उसके लिए वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो तभी एनर्जी आएगी जब आपने कुछ बड़ा सोचा होगा। छोटा सोचा होगा तो एनर्जी नहीं आएगी। आप गली में क्रिकेट खेलते होगे तो वैसे ही शॉट मारोगे, और आपको अगर इंटरनेशनल खेलना होगा तो आपको बारीकी पता होंगी उसकी, है नहीं है। अरे विराट कोहली और गली वाले क्रिकेटर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो वो कैसे समझ आएगा। वो बहुत प्रैक्टिस करता है तभी तो समझ आएगा। उसने हर एक बॉल पे प्रैक्टिस करी होगी, मैच भी खेले होंगे। तो ऐसे करके आप भी अपना देख लो कि आप अभी गली क्रिकेट में खेल रहे हो, आपको इंटरनेशनल खेलना है या नहीं खेलना है। बहुत सारी फील्ड है अगर साइंस से निकलना चाहो। बीएससी के बाद बहुत कुछ है अगर आप ढंग से डिजाइन कर पाओ। और 9, 10th, 11th, 12th में आपने डिजाइन नहीं किया था, इसलिए बीएससी में आके फंस गए हो। फंसाओ भी है बीएससी और पार लगाने वाला भी है। तो आप डिसाइड करो कि आपको फंसना है या पार लगना है। ठीक है, बीएससी में बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। अगर आप ढंग से सोचोगे तो कुछ नया भी सोच सकते हो, और नहीं सोचोगे तो लास्ट टाइम पता क्या कहोगे कि सर अब बीएससी के बाद क्या करें, बीएड करें या बीटीसी करें या एमएससी करें तो ठीक रहेगा। तो ये सब थोड़ा सा सोच लेना। ठीक है, अभी से।